उन्नाव आंगरमऊ क्षेत्र के सामान्य समाज तथा ब्राह्मण समाज के लोगों ने समता संवर्धन 2026 हेतु विनियमन आयोग के अध्यक्ष सचिव को उप जिलाधिकारी बृजमोहन शुक्ला के माध्यम से पत्र भेजकर इस विनियमन पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई है। पत्र में कहा गया कि यूजीसी का यह प्रस्तावित विनियमन सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में जातीय तनाव बढ़ने की आशंका। प्रतिनिधियों का आरोप है कि इस नियम के दुरुपयोग की पूरी संभावना है, जिससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पठन पाठन का वातावरण प्रभावित हो सकता है। आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि दलित या पिछड़े वर्ग के छात्रों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है, लेकिन इसके नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों को असुरक्षित करना न्यायसंगत नहीं है। उनका मानना है कि यूजीसी द्वारा बनाए गए नए प्रावधान सामान्य वर्ग के उत्पीड़न का माध्यम बन सकते हैं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता में पहले से ही भेदभाव और उत्पीड़न से संबंधित पर्याप्त कानूनी प्रावधान मौजूद है। ऐसे में समता समिति के गठन को अनावश्यक बताया गया। प्रतिनिधियों ने मांग की है कि इस प्रावधान को तत्काल निरस्त किया जाए और यदि कोई समिति बनाई भी जाए तो उसका उद्देश्य भर्तियों या प्रोन्नति में आरक्षित वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करना होना चाहिए। का हो, चाहे सवर्ण का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का है, सबका एक बराबर है। अगर आप सम्मान के विरोध में कोई शिकायत सुनने का मौका देते हैं तो वो जिसके भी सम्मान में ठेस लगे उसकी शिकायत आपको सुननी पड़ेगी, और अगर शिकायत करने वाला गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस कानून में ये दो बहुत बड़ी कमियां हैं और ऐसा लगता है ये कानून केवल जातियों को, धर्मों को लड़ाने के लिए लाया गया है। ये गलत है। हम सब एक हैं, हरिजन से लेके सवर्ण तक और हिंदू से लेकर मुसलमान तक किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी का भी अपमान होता है, ईसाई भी उसमें शामिल। जो भारतवर्ष का नागरिक है उसके सम्मान में अगर कोई आदमी कोई गलत बात करता है तो उसकी शिकायत होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं है। ये इस कानून की सबसे बड़ी कानून है। जय। ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यूजीसी कानून बनाया है जिसमें ओबीसी और एससी को सारे अधिकार दिए गए हैं। अगर सवर्णों के खिलाफ वो दरख्वास्त दे दें तो यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाएंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस आयोग में कोई भी सवर्ण नहीं है, सवर्ण की कोई सुनवाई नहीं होगी, चाहे जिस जाति का हो। ये काला कानून है। हमको न पढ़ने देने के लिए सवर्णों को न पढ़ता हुए ये बेरोजगार हो जाए, बेकार हो जाए, उस दलित श्रेणी में आ जाए जिनके लिए अधिकार बना रहे हैं। ये बीसी और एससी को बढ़ावें, ये वो काम कर रहे हैं। एक कहानी है, एक घोड़े गधे का रेस करा दी गई तो घोड़े को हराना था तो उसके गले में एक लकड़ी डाल दी गई जिसमें गधा जीत जाए। ये कानून समानता का है, सबके समान रहने का अधिकार। ये मोदी सरकार जात में पहले धर्म में बांटा, अब जात में बांट रही है। इस काले कानून की वजह से हम हरिजन और बैकवर्ड भाई साथ नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए हम सब साथ हैं, एक साथ हैं। समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, काला कानून वापस लेना चाहिए। ये हम ब्राह्मण समाज से हम सब लोग साथी हैं और हम लोग बस ये जो काला कानून यूजीसी का कानून है उसके खिलाफ हमारा ये निवेदन है सरकार से। निवेदन क्या, हमारी मांग है सरकार से कि ये कानून वापस लिया जाए, क्योंकि ये किसी के भी पक्ष में नहीं है। ये सिर्फ समाज को बांटने की और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की भाजपा की चाल है। ये किसी समाज के पक्ष में नहीं है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हो, किसी के पक्ष में नहीं है, सिर्फ समाज को बांटने की चाल है। यूजीसी कानून बनाया गया है। जो छात्र इंटरमीडिएट के बाद जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने ग्रेजुएशन कोर्स करने जाते हैं उनके खिलाफ ये कानून है। कानून ये है कि कोई झूठी शिकायत भी उनके ऊपर कर देता है
तो बिना जांच के मुकदमा लिखा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये है हमारे पास ऐसा कोई सुनवाई नहीं हो। उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हम लोगों का ये प्रयास है, ये कोशिश है, सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि इस कानून को वो वापस लें। संविधान विरोधी है, ये संविधान विरोधी है और जो सुरक्षा पिछड़ी जात या SC को दे रहे हैं वही सुरक्षा हमको भी प्रदान की जाए, सभी समाज को भी प्रदान की जाए। हमारे भी अधिकारों को वो ध्यान में रखें कि हमारा कहीं से कोई उत्पीड़न ना हो। हम लोगों का यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है।